क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 आज हम बताएंगे। प्रश्न है समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम। अब इन्हें हल करने का मेथड या तरीका बताएंगे जिससे करने में आसानी हो। ये प्रश्न नंबर 1 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब इसे करते हैं, दिया है, हल करते हैं। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 ये समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमारा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो अब इन्हें हम माना करके हल करेंगे। 1/x बराबर u मानेंगे। 1/x हमने u मान लिया और 1/y इसे v मानेंगे। जैसे 1/x है, इसके जगह पर u रख के हम समीकरण हल करेंगे। हाँ, ये 1/x है, इस जगह पर u रख जाएगा, 2u हो जाएगा। इस तरह से ये दिखा रहे हैं हम, इस पूरी जगह पर u आ जाएगा। और धन 1/y, जो 1/y है उसके स्थान पर v। अब हम इस समीकरण को अलग हल करके दिखाएंगे। ये लिखा है हमने 1/y बराबर v और 1/x बराबर u। इसी प्रकार दूसरे समीकरण है उसी को भी रख लेंगे। हमने रखा u अपॉन 2 प्लस v/3 बराबर 2। तो ये पहला समीकरण है हमारा। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को भी रखेंगे। वन अपॉन एक्स की जगह पे u स्थान पर और 1/y के स्थान पर v। तो ये समीकरण बना u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6 13/6। अब हम इसे हल करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो आया 6। और अब u के पास आएगा 3u और v के पास आएगा 2v। जो u है इसका एलसीएम लेंगे तो 3u आ जाएगा, 3u धन। अब इस एलसीएम से जाए 2v भिन्न हल करते हैं। इसी प्रकार से जो बट्टे में संख्याएं आती हैं भिन्न का ही रूप होती हैं। जो इस प्रकार 1/2 1/3 भिन्न को हल करें तो ऊपर 1 में आगे 3 आएगा, पीछे 2 आएगा, एलसीएम 6 हुआ। इसी प्रकार से हुआ। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाइज कर देंगे संख्या को पीछे बराबर 2 से, तो ये आएगा 3u प्लस 2v बराबर 12। ये हमारा पहला समीकरण बना। इसी प्रकार से हम दूसरे भी समीकरण को हल करेंगे।
इसका भी एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा समीकरण है 1 माना 3x प्लस 2y बराबर 13/6। अब इसे करेंगे ये 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। दोनों समीकरण इसी प्रकार से हल किए जाएंगे। तो ये हो जाएगा u अपॉन 2 प्लस 1/3y। हमने 1/y को माना था v और आ जाएगा नीचे 3 इजिकल टू बराबर 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा। और जब एलसीएम लेंगे तो u से u के सामने आएगा 3u। ये भिन्न के रूप में कक्षा 5 में ही सिखाई जाती हैं। ये छोटे भिन्न को हल करना 1/2 1/3 को कैसे हल करें। तो 3u प्लस 2v, या ये समझ लें इससे काट दें। 3 से 6 को काटेंगे तो 3 बार आएगा, 3 से काटेंगे तो 2 बार आएगा। 2v बराबर 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तेरे गुणा। अब हम इसका तेरे गुणा करेंगे तो ये आएगा 3u प्लस 2v इजिकल टू 12 बराबर 12। तो ये हमारा पहला समीकरण बना। अब दूसरे समीकरण को हल करेंगे। 1/3x 1/x हमने माना u, 1/y माना v। इसी प्रकार से इसे भी रखेंगे। इसी प्रकार से हल करने पर u/3 1/x है तो उसके ऊपर u रख दिया, और नीचे 3 है तो 3 रख दिया। 1/y है तो b/2 धन v/2 बराबर 13/6। अब इसमें एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, 6 आएगा एलसीएम। 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो ये आएगा 2u और 2 को 6 से काटेंगे, 6 को काटेंगे तो 3 बार आएगा, 3v बराबर 13/6। तो इसका भी 13 गुणा करेंगे, या जब बराबर में संख्या बराबर हो तो चिन्ह भी समान हो तो काट देते हैं। जैसे 6 से 6 कट जाएगा।
या गुणा कर लो, तात्पर्य एक ही है। 6 का गुणा संख्या करेंगे तो करें देते हैं, देखो 12u प्लस 18, ये गलत है, गलत हो गया। 2u प्लस 3b बराबर 13। तो 6 से 6 कट गया, ऊपर संख्या बची जो द्वितीय समीकरण बना। टू यू प्लस 3y बराबर 13 या 13, एक ही बात है, द्वितीय समीकरण बना। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। जो अभी हमने समीकरण बनाए 1 और 2 दोनों को हल करेंगे। 3u प्लस 2v बराबर 12 पहला प्रथम समीकरण था हमारा, और दूसरा है 2u प्लस 3v बराबर 13 इक्वल टू 13, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसे हल करेंगे। इसे किसी भी विधि से कर लो, वज्र से, प्रतिस्थापन से, जिससे आपको करने में आसानी हो, लेकिन हम भी करके दिखाएंगे। हम भी करके दिखाएंगे कि कैसे इसे हल करेंगे। अब दिखाते हैं। समीकरण 1 में से 3 का गुणा कर तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें एक संख्या बराबर करनी पड़ती है ऊपर नीचे, तो ऊपर 3 का गुणा कर दें तो v समान हो जाएगा, और नीचे 2 का कर दें तो ये v दोनों तरफ समान हो जाएगा। नौ यू हो गया प्लस 6b बराबर 36, हमारा नया समीकरण बना। 4u प्लस 6v बराबर 26, ये द्वितीय समीकरण बना। इसमें से घटाने पर जो हमारे समान है 6v ये दोनों कट जाएंगे, इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जो धन है ऋण हो जाएगा नीचे वाली संख्या के समीकरण के, और ये घट के बचेंगे। 36 में से 26 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे, तो ये बचा 5u बराबर 10। या 10 4u का मान समीकरण 1 में रखने पर तीन यू प्लस 2v बराबर 12। तो हमने जो हमारा u का मान आया था 2, तो हमने u के स्थान पर समीकरण 1 में रख दिया। तो 3 दूनी 6 प्लस 2v बराबर 12। अब इसे पश्चातन करेंगे, पीछे लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, घट के 6 बचेंगे। 2v बराबर 6 और v बराबर 6/2, इसे काट देंगे। v बराबर 3 और u बराबर 2 बचा था।
आया था, जो आंसर था पहले हल करके आया। अब माना था हमने, क्या माना था, 1/x बराबर यू और 1/y बराबर v। तो अब इनके मान हम यहाँ लगा रख देंगे और हल करेंगे। 1/x बराबर 2 तथा 1/y बराबर 3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x बराबर 1, ऐसे ही 3y बराबर 1। तो इसे अगर अकेला x रखेंगे तो ये बचेगा x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। यही आंसर है। आंसर है